Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is your 13th lecture video of geography, chapter 3, mineral and power resources. So, students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic non-conventional sources of energy. Also, we discussed our first non-conventional source of energy, that is solar energy. So, students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So, students, in today's lecture video, we are going to discuss our next two non-conventional sources of energy, that is wind energy and nuclear power in detail. So, बच्चे, आज के लेक्चर वीडियो में हम जो हमारे नेक्स्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि विंड एनर्जी और न्यूक्लियर पावर, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी इन डिटेल. सो बच्चे, सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हवाएं हैं वो क्या है, वो एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का. विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल. यानी कि काफी पुराने टाइम से जो है, काफी लंबे टाइम से जो है, विंड मिल्स को ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, यानी कि अनाज को ग्राइंड करने के लिए, उसे पीसने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है. यानी कि पुराने काफी लंबे टाइम से जो है विंड मिल्स का जो यूज है वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, अनाज को पीसने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए जो है वो किया जा रहा है. इन मॉडर्न टाइम the high-speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. पर जो आज का समय है, जो मॉडर्न टाइम है, उसमें क्या है कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं, जो तेजी से चलने वाली हवाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो विंड मिल को रोटेट करती हैं. यानी कि विंड मिल को घुमाती हैं, उसे रोटेट करती हैं. जो विंड मिल किसके साथ कनेक्टेड है, एक जनरेटर के साथ, और फिर उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है. यानी कि आज के समय में मॉडर्न टाइम में क्या है, जो हाई स्पीड विंड्स जो हैं, जो तेजी से चलने वाली हवाएं हैं, वो विंड मिल्स को क्या करती हैं, रोटेट करती हैं. जो विंड मिल्स किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ, और फिर उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है वो जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. अब होता क्या है कि जो विंड फार्म्स हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स, यानी कि क्लस्टर मीन्स कलेक्शन, जहां पर विंड मिल्स का जो कलेक्शन होती है, यानी कि बहुत सारी विंड मिल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, वहां पे एक साथ होती हैं. वो कहाँ लोकेटेड है, कोस्टल रीजन्स में, और साथ ही साथ माउंटेन पासेस में, जहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी कि जो तेज, जो बहुत ही तेज हवाएं, और जो स्टेडी मीन्स कंटिन्यूअस, यानी कि जो स्टेडी और स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होती हैं, यानी कि तेज और कंटिन्यूअस हवाएं जहां पर जो है वो चलती रहती है. तो कहने का क्या मतलब है कि विंड फार्म्स जहां पर क्या होता है, विंड मिल्स का एक क्लस्टर होती है, यानी कि कलेक्शन होती है, बहुत सारी विंड मिल्स जो हैं वहां पर पाई जाती हैं. वो कहाँ लोकेटेड है, कोस्टल रीजन्स में और माउंटेन पासेस में, जहां पर क्या है, बहुत ही तेज और कंटिन्यूअस हवाएं जो है वो चलती रहती हैं. विंड फार्म्स फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन. विंड फार्म्स जो कि नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, वहां पर जो है विंड एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है, यानी कि विंड से जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है.
सो स्टूडेंट्स, ये जो विंड एनर्जी है ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ ही साथ क्या है, ये नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये सेफ एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सुरक्षित है और साफ है क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या है, इसको सेटअप करना जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महंगा है। साथ ही साथ जो है वो इससे नॉइस पोल्यूशन भी होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हमारा जो फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के लेक्चर वीडियो का, विंड एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी आर डिस्कसिंग इज न्यूक्लियर पावर। So students, we will discuss about it in detail. So students, nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. जो न्यूक्लियर पावर है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, वो कहाँ से पाई जाती है? उस एनर्जी में से जो कहाँ स्टोर होती है, नेचुरली अकरिंग, यानी कि जो नेचुरली पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम और थोरियम इन एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर। सो कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो ऑब्टेन की जाती है, वो पाई जाती है उस एनर्जी में से जो कहाँ स्टोर होती है, नेचुरली अकरिंग, यानी कि जो नेचुरली पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम और थोरियम के एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर। सो स्टूडेंट्स, these fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. अब ये जो फ्यूल्स हैं यानी कि जो यूरेनियम और थोरियम, इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर फिशन कराई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और फिर क्या होता है, उससे बहुत सारी पावर जो है वो रिलीज होती है, एमिट होती है। अब बच्चे, ये न्यूक्लियर फिशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं वो टूटते हैं छोटे छोटे एटम्स में, और इसके साथ जो है वो बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब बच्चे, उसी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे वाटर क्या होता है, हीटअप होता है। वो वाटर जब हीटअप होता है तो उससे क्या होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। वो स्टीम जो है जब वो टरबाइन पे गिरती है तो वो टरबाइन जो है वो रोटेट करती है, और टरबाइन के साथ जो रोटेटिंग जो पाइप होती है, रोटेटिंग ट्यूब जो होती है जिसे हम शाफ्ट भी कहते हैं, वो रोटेट होती है, जिससे जनरेटर जो है वो टर्न होता है, और फिर उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। सो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर के वो कौन कौन से हैं? यूएसए और यूरोप। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। अब इंडिया में जो राजस्थान और झारखंड जो हैं वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। अब जो हमारा दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है थोरियम, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज में, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज में, अमाउंट में कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट सैंड्स में, केरला के। The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर हैं? कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कईगा कर्नाटका में। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ जो है एक पिक्चर जो है वो शेयर की गई है कि किस तरह से जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और यहाँ पर जो है वो फिशन के थ्रू जो है वो हीट प्रोड्यूस की जा रही है। अब उस हीट से क्या है, वाटर जो है वो हीटअप होता है, गर्म होता है, और फिर उससे जो है वो स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब आपने जैसे कि देखा ही होगा, आप घर में जब वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, गैस पे रखकर उसे बॉईल करते हैं,
तो वाटर के साथ साथ जब बॉईल होता है जब वाटर, तो उससे क्या होता है, उसके साथ साथ जो है वो स्टीम भी प्रोड्यूस होती है, स्टीम भी बनती है। सो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। वाटर जब हीटअप होता है, जब यहाँ पर फिशन होती है, ठीक है, तो फिशन में क्या होता है कि बहुत सारी जो है एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो रिलीज होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वाटर को हीटअप होता है, वाटर हीटअप होता है, देन उससे जो है वो स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम जनरेट होती है। वो स्टीम क्या करती है, ये जो टरबाइन है इसको रोटेट करती है, और इसके साथ ये जो रोटेटिंग पाइप है जिसे हम शाफ्ट भी कहते हैं, ये रोटेट होती है, ठीक है। अब उस स्टीम की वजह से जो टरबाइन है वो रोटेट करती है, और इसके साथ साथ ये जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करती है, और फिर इसके साथ साथ ये जनरेटर भी जो है वो टर्न करता है, और फिर इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने जो है न्यूक्लियर पावर, यानी कि जो हमारा सेकंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, उसके बारे में पढ़ा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है सोलर कुकर की, जो हमने सोलर एनर्जी अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ी थी, उसके रिगार्डिंग ये एक्टिविटी है। सो क्या एक्टिविटी है, टेक एन ओल्ड कार ट्यूब। आपने एक पुरानी कार की जो है वो ट्यूब लेनी है, यानी कि पुराना जो कार है उसके टायर की जो है ट्यूब लेनी है, कार टायर की ट्यूब लेनी है। इन्फ्लेट इट एंड कीप इट ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। उसे उसके अंदर हवा भरनी है और उसे एक वुडन प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रख देना है। पेंट एन एल्यूमिनियम वेसल ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड ऐड 1 कप राइस विद 2 कप्स ऑफ वाटर टू इट। अब आपने करना क्या है कि एक एल्यूमिनियम का वेसल लेना है, बर्तन लेना है, और उसे बाहर से जो है वो ब्लैक पेंट करना है, और उस वेसल के अंदर जो है आपने 1 कप चावल और 2 कप पानी जो है वो डाल देना है। यानी कि आपने सबसे पहले कार टायर की ट्यूब लेनी है, ठीक है, और उसे फिर उसके अंदर हवा भर के उसे वुडन प्लेटफॉर्म पर रखना है। देन आपने एक एल्यूमिनियम वेसल लेना है, एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है, और उसे बाहर से ब्लैक पेंट करना है, और फिर उस वेसल के अंदर जो है आपने 1 कप चावल और 2 कप पानी जो है वो डालना है। क्लोज द वेसल विद अ लिड एंड प्लेस द वेसल इन द इनर सर्कल ऑफ द ट्यूब। अब आपने क्या करना है कि वेसल को बंद कर देना है एक लिड के साथ, ढक्कन के साथ, और उस वेसल को ट्यूब के इनर सर्कल में अंदर जो है वो रख देना है। नाउ प्लेस अ ग्लास फ्रेम ओवर द ट्यूब एंड कीप द सन सेट आउट इन द सन। अब क्या करना है आपने कि ग्लास फ्रेम जो है, ग्लास का ढांचा जो है आपने ट्यूब के ऊपर रख देना है, और अब ये जो पूरा सेटअप है आपने इसे सन में बाहर सूरज की रोशनी में रख देना है। अब होगा क्या, आफ्टर द ग्लास फ्रेम इज प्लेस्ड, जब ग्लास फ्रेम जो है वो प्लेस कर दिया गया, एयर कैन नीदर कम इन नॉर गो आउट बट द सन रेज कमिंग इनटू द क्लोज्ड कैविटी एंड क्लोज्ड बाय द ट्यूब गेट ट्रैप्ड। अब होगा क्या, जैसे ही हमने ग्लास फ्रेम जो है वो उस ट्यूब पर रख दिया, तो जो हवा है ना वो अंदर आ सकती है ना वो बाहर आ जा सकती है। बट क्या होगा, जो सनरेज हैं जो कि आ रही हैं उस क्लोज्ड कैविटी के अंदर, उस बंद जो है कैविटी के अंदर, बंद स्पेस के अंदर, जो कि किससे एनक्लोज है, ट्यूब से एनक्लोज है, वो क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ट्रैप हो जाएगी एंड कैन नॉट एस्केप, और वो बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि जो सनरेज है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी और वो बाहर नहीं निकल सकती। इससे क्या होगा, द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली कुकिंग द राइस ओवर अ फ्यू आवर्स। अब होगा क्या कि जैसे उसके अंदर सनरेज जो है वो ट्रैप हो जाएंगी, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, जो राइस है, जो चावल है, वो क्या हो जाएंगे, कुछ ही घंटों में जो है वो कुक हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक्टिविटी है सोलर कुकर की। बताया गया कि किस तरह से आप ये जो एक सोलर कुकर बनाया गया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने जो हमारे नेक्स्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि विंड एनर्जी और न्यूक्लियर पावर, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करा।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।